कोरोना काल में यदि सबसे अधिक कोई संस्था प्रभावित हुई है तो वो है प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षक, जिनके सामने भूखमरी तक का समय आ चुका था। स्कूल बंद होने के बाद उन्हें सम्मानित व्यक्ति है एक शिक्षक, तो कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता है अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। और जब अब स्कूल संचालित हुए हैं तो बच्चे पूरी तरह से स्कूलों में आ नहीं रहे हैं। जैसे पहले अगर किसी स्कूल में जनसंख्या बच्चों की 300-400 थी तो अब वो सिमट कर 100 हो गई है। तो वजह क्या है? क्या जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ मूव कर गए हैं? क्या हो सकता है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है? क्या अभिभावकों के पास पैसे नहीं है कि वो फीस दे सके, स्कूल में बच्चों को मेंटेन कर सकें? तो अभी हमारे साथ में है ये प्रबंधक हैं स्कूल के, तो इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इनके स्कूल का भी यही दशा रहा है। इनके स्कूल में भी पहले बहुत अधिक बच्चे थे और अब बच्चे जो हैं सिमट चुके हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे जनमंच खबर में। सर, आपका नाम क्या है? कपिल देव। तो आपके स्कूल का नाम क्या है? और सरस्वती शिक्षा निकेतन। क्या वजह है जो आपके स्कूल में बच्चे सिमट गए हैं? पहले कितने अधिक? वही 350 करीब। और अभी कितने हैं? 125-30 तक बच्चे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है कि अभिभावक आखिर क्या उनके पास बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सरकारी की तरफ मूव कर गए हैं? क्या वजह है, आपको क्या लगता है? कई वजह हैं। बच्चे अभिभावकों के पास जो है आय के स्रोत भी कोई नहीं। जो बाहर कमाने वाले थे वो भी घर ही हैं। जी। बाहर बहुत कम ही लोग जा पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति की समस्या है, जिस कारण कुछ गार्जियन जो आर्थिक से ज़्यादा परेशान हैं तो वो प्राथमिक विद्यालयों में भेज रहे हैं बच्चों को। कुछ गार्जियन की यह आशंका बनी हुई कि हो सकता है पुनः लॉकडाउन लग जाए, तो इसकी वजह से कुछ अभिभावक जो है बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। और कुछ अभिभावक जो बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं तो वो भी विद्यालय जो भेज रहे हैं उनके पास भी जो संसाधन का अभाव रह रहा है। किसी के पास कापी किताब नहीं है, किसी पर कुछ नहीं है, जिसके अभाव में पढ़ाना भी बहुत समस्या इसमें बनी हुई है। तो अभी जैसे बहुत से जगहों पर ये देखा गया कि जैसे ही स्कूल बंद हुआ है कोरोना काल में, तो बहुत सी जगहों पर जो ट्यूशन लोगों ने चालू कर दिया, जो कि कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ था। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ भी आसपास कुछ ऐसी स्थिति हो? ऐसी स्थिति है कि बहुत ऐसे टीचर जो थे ट्यूशन के नाम पर जो है चलाना शुरू किए, ट्यूशन कराना शुरू किए। उसके बाद जो बच्चे जो इकट्ठे हुए तो बिना रजिस्ट्रेशन में मान्यता अभिभावकों को जो है डार्क में रखते हुए कि हमारा मान्यता है या है वह है, जिसके नाम पर बहुत लोग ऐसे हैं जो विद्यालय पुनः बच्चों को इकट्ठा करने के बाद अभिभावकों को भी मोटिवेट किया। अभिभावक तो जानते नहीं कि हाँ विद्यालय संचालित कैसी होती है, क्या क्या प्रोसेस हैं, तो उनको अनभिज्ञता में रखते हुए बहुत ऐसे भी लोग हैं जो विद्यालय संचालित ट्यूशन के नाम पर कर रहे हैं। तो क्या बिना मान्यता प्राप्त स्कूल चलाए जा सकते हैं? नहीं, जो रूल्स है शिक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं कर सकता। अगर वह सोसाइटी या रजिस्ट्रेशन है उसको कोई मान्य नहीं, मान्यता होना एकदम अनिवार्य है। तो मतलब आपके यहाँ भी कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपका स्कूल प्रभावित हुआ है, बच्चे कम हुए हैं और ट्यूशन के नाम पर स्कूल संचालित किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है, जिससे हमारे भी कुछ बच्चे प्रभावित हुए हैं उससे चलते। तो अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगी कि सर्वप्रथम यदि आप अपने बच्चों का कहीं भी एडमिशन कराते हैं तो सर्वप्रथम आप उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन देखें, मान्यता देखें, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। यदि आप किसी भी गैर जिम्मेदार स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं तो आगे आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है। क्योंकि जिस स्कूल में मान्यता नहीं है तो उस स्कूल के बच्चों को आप किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते। अगर स्कूल में गाड़ियां संचालित है, गाड़ियां चल रही हैं और उस स्कूल की गाड़ी का इंश्योरेंस फिटनेस नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, तो अगर भी कोई घटना घटती है तो आपको सरकार कोई सुविधा भी नहीं दे सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों का भविष्य को यदि सुधारना है आपको, तो आप अपने बच्चों का उसी स्कूल में दाखिला कराएं जिस स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो, स्कूल मान्यता प्राप्त हो और स्कूल में हर एक चीज की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो। यदि वो स्कूल सही है तो कहीं भी
किसी भी हाल में आपके बच्चे आगे जाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन मिलेगा और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। ना कि ट्यूशन के नाम पर जो स्कूल संचालित हो रहे हैं वो उस स्कूल में आपके बच्चे कभी आगे नहीं जा सकते। तो सर आप ये बताइए कि जो आपके यहाँ जो बगल में स्कूल है, आपको जानकारी है क्या कि उसका रजिस्ट्रेशन है और मान्यता प्राप्त है? पहले ये बताइए उस स्कूल का नाम क्या है? पहले जो है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित किया गया जी। और जहाँ तक हमको जानकारी है न तभी उस विद्यालय का रजिस्ट्रेशन है और न ही उसकी मान्यता, क्योंकि मान्यता इतना डिफिकल्ट है कि सबकी बस की बाहर की बात है कि मान्यता ले पावे। क्योंकि सबसे पहले भवन निर्माण जरूरी है, सोसाइटी होनी चाहिए, सब कुछ होने के बाद मान्यता की कागज जरूरी है, जो कि उसमें बहुत समय लग रहा है। बहुत भाग दौड़ करने के बाद जो बहुत सारी पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद ही मान्यता मिल पाएगी। अभी हमसे भी बात हुई है उस स्कूल के जो प्रबंधक हैं विनोद चौहान, जो कि कह रहे हैं कि अभी हमारे स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं है और मान्यता भी नहीं है। तो आखिर वहाँ पर जो 200-250 बच्चे हैं किस बेस पर अभिभावक भेज रहे हैं? आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ना कि उन्हें शिक्षा के नाम पर बहला फुसला रहे हैं। यदि आपको अशिक्षित शिक्षा देनी है, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।